हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट के वो सभी क्वेश्चंस करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बच्चों बेसिकली मैं बता देता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक्स करेंगे, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपको सारे कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं कि दीज एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप 3 टू दी ग्रुप 12 इन दी पीरियोडिक टेबल। यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप 3 से स्टार्ट होते हैं बच्चों, ग्रुप 12 तक है। और यदि पीरियड वाइज बात करें तो 4th पीरियड से लेके 7th पीरियड। तो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज के अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, ये 4 सीरीज हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 3D सीरीज कहते हैं, तो ये स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है। तो ये स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बेसिकली 3D सीरीज पे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। सेकेंड हमारे पास है जो ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 4D सीरीज कहते हैं बच्चों। स्टार्ट फ्रॉम द यटीरियम 39 से स्टार्ट होती है, कैडमियम 48 तक जाती है। उसके बाद जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 5D सीरीज कहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द लेंथीनियम 57 टू द मरकरी 80। और उसके बाद ओमिटिंग मीन्स लाइक एज सीरियम से लेके स्टार्ट होती है बेसिकली कहाँ पर, ये ल्यूथीनियम 71 तक। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम बेसिकली 6D सीरीज कहते हैं, एक्टीनियम से स्टार्ट होती है। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली वो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि व्हाट इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या होते हैं, एंड वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, दे रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ ए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है कहाँ से, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट से टू दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। और इनके अंदर बेसिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, इधर इन ए ग्राउंड स्टेट एज वेल एज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये बेसिक्स में मैंने आपको कराया ताकि आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 समझ में आ जाएं। तो हमारे पास बच्चों हमने अभी बताया आपको कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D सीरीज की बात करेंगे, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात करनी है। तो हमने एक ट्रिक्स बनाई आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ट्रिक्स हमारे पास क्या रहेगी, साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ ए वियतनाम कौन इज मेनली फॉर द कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो स्टार्ट स्कैंडियम से करेंगे, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। तो ये आपने करनी है बिल्कुल प्रॉपर वे से। तो जो डी इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल होगा उनको हम ट्रांजिशन कहते हैं। सिर्फ किसको छोड़ना, एक्सेप्शनल केस हमारे पास क्रोमियम और किसकी बात करेंगे, कॉपर की। कॉपर के केस में 3D5 होता है, यहाँ पर 3D10 होता है। तो इसको भी आपने अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करके बिल्कुल प्रॉपर वे से अच्छी तरह से लर्न करना है बच्चों। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डी ब्लॉक एलिमेंट, वो क्या होती है, n-1 D1 to 10 NS0 to 2। तो ये हमारे पास बेसिक्स जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। की कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो वो कौन सा है बच्चों, 3D सीरीज के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो क्या लिखोगे, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 डज नॉट एग्जिबिट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिर्फ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों वो कितनी होती है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव ए रीजन ऑफ ए जिंकोरियम। जिंकोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 40, ऑफिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 72, हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। तो इसका क्या रीजन दोगे, इसका रीजन दोगे आप ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पोर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। तो क्या रीजन दोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल्दो द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन but the ability of a oxygen stabilize higher oxidation state exceeds that the fluorine,
वाई। अब इस केस में आप क्या बात करोगे कि जो ऑक्सीजन है बेसिकली बच्चों कि दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीजन टू फॉर्म इज ए मल्टीपल बॉन्ड। ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेती है किसके साथ, विद ए मेटल एटम्स के साथ। बट वेयर फ्लोरीन फॉर्म्स इज ओनली ए सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड करती है। तो ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सिबिट इज ए हाइयर enthalpy of a atomization। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट ए हाइयर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग। तो इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग्स होती है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग रिजल्टिंग द स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन द्वारा फिर कि वाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली। तो बेसिकली अभी बात की बच्चों हमने, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं एग्जिबिट करते हैं हाइयर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों करेंगे, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर क्या होंगे, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, ये सारे मेटल्स होते हैं। इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है इसके अंदर बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक या फिर स्ट्रॉन्ग एटॉमिक इंट्रैक्शंस होंगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई ई नोट वैल्यू ऑफ ए मैग्नीज निकल जिंक आर मोर नेगेटिव दैन एक्सपेक्टेड। कि इनकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, जिसको हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बेसिकली। तो क्या रीजन दोगे कि द वैल्यू ऑफ ए ई नोट फॉर ए मैग्नीज जिंक आर। अब बेसिकली इसको देखना है आपने। तो देखिए मोर नेगेटिव क्यों है बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू से, बिकॉज जो मैग्नीज है बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 25। अब मैग्नीज 2 पॉजिटिव करेगा तो इस केस में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 3d5। अब यदि 3d5 बनती है तो दिस इज कॉल्ड इज स्टेबल, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होगी या फिर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि फुल फील्ड की बात करें या स्टेबल की बात करें तो बेसिकली कब होती है, जब बच्चों हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है। कि द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए ई नॉट फॉर द निकल इज ड्यू टू द हाइएस्ट क्या होगी, उसकी नेगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिव द रीजन। अब रीजन वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो ये बड़े आपने ध्यान से करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि ट्रांजिशन मेटल शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए भाई ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं बेसिकली इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल मीन्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए n-1 d ऑर्बिटल। सिंपल सा रीजन देना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ई नोट वैल्यू फॉर ए कॉपर इज पॉजिटिव। कि जो ई नोट वैल्यू है बेसिकली वो कॉपर की पॉजिटिव होती है। तो क्या रीजन दोगे कि ई नोट वैल्यू फॉर ए कॉपर is positive because the high energy of a transform। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है कहाँ से बच्चों, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव जब एक्वस में ये कन्वर्ट होता है। इज नॉट बैलेंस बाय द हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो ये बैलेंस नहीं होगा किसके माध्यम से, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो बेसिकली होती है इसकी एक्वस फॉर्म की यदि हम बात करेंगे। तो क्या रीजन दोगे इसका, स्टेट बिल्कुल आप सिंपल दीजिए आपने यहाँ पर कि ई नोट वैल्यू ऑफ ए कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए कॉपर टू द कॉपर टू पॉजिटिव इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैन Fe2 पॉजिटिव। अब इस केस में जो क्रोमियम का भी हमने आपको दिखाया कि क्रोमियम यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अब तो इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, T2G बनेगी। मतलब हमारे पास T2G लेवल आ जाता है यहाँ पर। तो T के अंदर कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करेंगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा। अब उस केस में देन किससे, D5 कॉन्फ़िगरेशन से ऑफ ए Fe3 पॉजिटिव। क्या रीजन, देखो सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 25 होता है, बेसिकली 26 होता है बच्चों हमारे पास। अब जो क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो T2G लेवल आ जाता है। और यदि हमारे पास किसकी बात करें, Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो इस केस में क्या करना है, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा किसके अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिंस T2G3 configuration of a chromium 3 positive is more stable than of a D5 configuration of a F3 positive। कि therefore chromium 2 positive is most tendency to get oxidize, ये oxidize हो जाएगा। इसके अंदर क्या है, more tendency है कि 2 chromium 3 positive than that of a Fe2 positive। hence chromium 2 positive क्या बोलेंगे इसको, stronger reducing agent। अब जब reducing agent की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा देन किससे, Fe2 पॉजिटिव से। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, आयरन हैज ए हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ ए कॉपर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए किसकी बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं कि आयरन हैज ए हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ ए कॉपर। कि जो आयरन होता है बेसिकली कि आयरन हैज ए हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉपर ड्यू टू द, क्या लिखोगे यहाँ पर, कि मोर नंबर ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सब सेल। कि जो हमारे पास आयरन है उसके अंदर क्या है, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू द कॉपर। तो इस केस में क्या रीजन दे दोगे कि दैट लीड्स द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। तो इसलिए क्या बनाएगा, ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग बनाएगा। कौन बनाएगा, आयरन बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ए कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन की वेयर T3 पॉजिटिव इज ए कलर्ड। तो हमारे पास जो टाइटेनियम है बेसिकली ये क्या है, कलर्ड है। तो इसका रीजन सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो बच्चों इसकी फुलफिल्ड हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है हमारे पास बेसिकली 21। अब इसका क्या बनेगा, आर्गन 18 बनेगा। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, आर्गन 18 और 3D1 बन जाएगा। अब स्कैंडियम के अंदर क्या है, देयर इज नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके अंदर फुलफिल्ड होता है वो बेसिकली वाइट होता है और कलरलेस होता है बेसिकली बच्चों। और जिसके अंदर डी ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल होगा, उस केस में आप क्या लिख दोगे, दिस इज ए कलर। ये हमारे पास कलर देगा। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ए कलरलेस एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट। तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं करेगा। विच कैन अंडरगो इज ए डी ट्रांजिशन सीरीज। जो हमारे पास डी ट्रांजिशंस बनते हैं, वेयर एज इन्हें किसके अंदर होगी, बेसिकली ये टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के अंदर एज ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर क्या है बेसिकली बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कर रहा है कितना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि विच कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ए सूटेबल फ्रीक्वेंसी। जो क्या करेगा बेसिकली, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। एंड कैन अंडरगो ए टी ट्रांजिशन। जो हमारे पास डी ट्रांजिशन है अंडरगो होगी इसके अंदर, वो प्रोड्यूस क्या करेगी, बेसिकली कलर को प्रोड्यूस करेगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लेंथेनाइड एलिमेंट्स एग्जिबिट इज ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा करता है बच्चों, वो सीरियम करता है। ध्यान रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मीन्ड बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है कि द डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। डिक्रीज क्या होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होगा। विद इंक्रीज क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। एमंग ए लेंथेनॉइड इज कॉल्ड इज ए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली बच्चों, गिव द रीजन। ट्रांजिशन मेटल जर्नली फॉर्म इज ए कलर्ड कंपाउंड। अब ये कलर्ड कंपाउंड क्यों देते हैं, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा। सेकेंडली क्या लिखोगे कि इट इज़ बिकॉज देयर इज ए हाई आयनिक चार्ज कंपेरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल आयंस। बेसिकली यदि बात करते हैं ना, कंपेरेटिवली करते हैं तो स्मॉलर साइज ऑफ ए किसका होगा, मेटल आयंस का। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ए डी ऑर्बिटल फॉर दी बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बेसिकली क्या बनाएंगे, डी ऑर्बिटल की बॉन्ड फॉर्मेशंस को अवेलेबिलिटी बना देंगे। क्लियर हो गया बच्चों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ई नॉट वैल्यू फॉर ए Mn3 पॉजिटिव से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mn2 पॉजिटिव के अंदर। कपल इन ए मच मोर पॉजिटिव दैन दैट ऑफ ए F3 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव में चेंज कर रहा है। अब मैग्नीज का एटॉमिक नंबर बच्चों 25, आयरन का है हमारे पास 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करके देख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि इट इज़ बिकॉज Mn2 पॉजिटिव 3d5 इज़ मोर स्टेबल दैन किससे है, Mn3 पॉजिटिव से। क्यों है बच्चों, यहाँ पर क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसके, डी ऑर्बिटल की। D4 के अंदर यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ये Mn2 पॉजिटिव से, किस में चेंज हो रहा है, Mn3 पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, डी एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई कि एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई। जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी, मैग्नीज की, वो हाई होगी। क्यों होगी, ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड हायर एनर्जी इज नीडेड टू द कन्वर्ट ऑफ ए, किसको कन्वर्ट करेगी वो, Mn2 पॉजिटिव को किसके अंदर, Mn3 पॉजिटिव के अंदर। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, एन एलॉयज कंसिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 95% लेंथेनॉइड मेटल
यूज टू प्रोड्यूस ए बुलेट सेल एंड लाइटर फ्लिंट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिस मेटल बोलते हैं। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन कि जिसमें एलॉयज होता है बेसिकली 95% लेंथेनॉइड होगा। इसके अंदर बेसिकली और मेटल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ ए मिस मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल बोलना है कि भाई जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्यों, ड्यू टू द, यहाँ पर क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए n-1d ऑर्बिटल। अब इस केस में मैंने आंसर क्या लिखा है कि इट इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बोथ s एंड d ऑर्बिटल टेक द पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमारे पास यदि बात करें मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या बनेगी, 4s2 और 3d5। तो s भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और d भी कर रहा है, तो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 +3 +4 +5 और +6 और +7 कि शोज दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ ए, पार्टिसिपेशन किसका होगा, यहाँ पर d ऑर्बिटल का भी होगा बेसिकली, तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, और 3d ऑर्बिटल का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ग्रुप 12 से बिलोंग करते हैं। इनका कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए d ऑर्बिटल होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं। तो सिंपल सा रीजन दोगे, क्या होगा, इनका कंप्लीटली फील्ड ऑफ ए d ऑर्बिटल होगा, बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करेंगे। तो क्या रीजन दोगे, इट इज़ बिकॉज द वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू द अब्सेंस। क्या है बच्चों इसके अंदर, अब्सेंस है किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है। तो क्या लिखोगे इसका आंसर फिर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर द एडिशन ऑफ, किसकी एडिशन करता है वो, d बॉन्डिंग शो करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल किस में नहीं है, जिंक के अंदर, कैडमियम के अंदर, मरकरी के अंदर, ड्यू टू द, क्या रीजन दोगे, लार्ज साइज ऑफ देयर एटम, ड्यू टू द क्या है इसके अंदर, वीक मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो सिंपल डेफिनेशन लिखो बच्चों, कंप्लीटली फील्ड ऑफ d ऑर्बिटल बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 12, देयर इज नो d बॉन्डिंग्स, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इसकी वीक क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या होते हैं विद 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं बच्चों, जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए d ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट पर, और एनी कोई पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, एनी वन ऑफ दी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, कि दीज एलिमेंट लाइज, कहाँ से लाइज करते हैं बेसिकली ये d ब्लॉक के अंदर, एंड शोज द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बिटवीन, किसके बीच में है, s एंड p ब्लॉक के बीच में है, और s वाले मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और p वाले मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे वो क्या दोगे आप, दिस शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या शो करेगा बच्चों, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दे फॉर्म इज ए कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड क्यों देंगे, क्योंकि dd ट्रांजिशन बेसिकली आ जाता है, दिस इज द अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। जिंकोरियम एटॉमिक नंबर 40 दे रखा है बच्चों, हॉफेनियम एटॉमिक नंबर 72 दे रखा है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई, इनका एटॉमिक रेडिया बेसिकली सेम क्यों होता है। तो प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में दे रखी है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आंसर राइट डाउन कर रहा हूँ, तो आंसर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो नोट्स भी आपने डाउनलोड करने हैं, ये भी उसके अंदर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा बेसिकली, कि इट इज़ ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। अब देखिए रीजन क्या दिया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू विच ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देयर फॉर द जिंकोरियम एंड हॉफिनियम ऑलवेज क्या होंगी, एटॉमिक रेडियाई। तो रीजन क्या दोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ ए f इलेक्ट्रॉन्स, और उसका रीजन क्या है कि विच इज़ ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इनका आइडेंटिकल क्या होगा बस बेसिकली बच्चों, एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। आप कैटलिस्ट की बात हो रही है तो आपको ऑलरेडी जानते ही है कि इट इज़ बिकॉज दे शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैव ए वैकेंट, क्या होते हैं इसके अंदर बेसिकली बच्चों, d ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट क्या लिखोगे यहाँ पर आप, d ऑर्बिटल, फॉर्मिंग ए अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच इज़ रेडली चेंज इनटू द प्रोडक्ट। सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वैकेंट d ऑर्बिटल, और वो फॉर्म क्या करेगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स को, और विच इज़ रेडली चेंज किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, EU2 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब EU2 पॉजिटिव लूज ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
EU3 पॉजिटिव के अंदर कि विच एज ए हाईएस्ट क्या होगी इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, देयरफॉर इजीली क्या बना लेगा ये बॉन्ड बना लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सिंपल वही जो अभी हमने क्वेश्चन किया। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है बच्चों। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने से किस में कन्वर्ट होगा, बेसिकली देखिए इस केस में कि इट इज़ बिकॉज क्रोमियम 2 पॉजिटिव लूज 1 इलेक्ट्रॉन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन 2 फॉर्म इसे कितना इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या बनेगा क्रोमियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा कि विच इज़ मोर स्टेबल एज ए T2G लेवल, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा T2G लेवल आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इज ए, उसको हम हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो वो क्या होगी बेसिकली काफ़ी स्टेबल हो जाती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए वेरी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या होगा वेरी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नॉन फॉर्म इज द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, कि इनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्यों भाई, रीजन क्या दोगे, स्मॉल साइज ऑफ एटम सच एज ए बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन कैन बी ऑक्यूपाइड, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं किसको बेसिकली बच्चों वर्ड्स को, ठीक है ना, वर्ड जो प्रेजेंट करता है किसके अंदर ट्रांजिशन मेटल के अंदर। तो स्मॉल साइज ऑफ एटम सच एज ए बोरॉन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो ऑक्यूपाई करेंगे किसको वर्ड्स जो प्रेजेंट कर रहा है किसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज साल्ट एज ए वाइट, तो ये साल्ट वाइट क्यों होता है बेसिकली, तो रीजन क्या दोगे बच्चों कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव डज नॉट हैव ए अनपेड इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 21 होगा बच्चों। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या रह जाएगा, आर्गन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फील्ड, मतलब क्या होगा इसका कम्प्लीटली फील्ड होगा। तो यहाँ पर इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे आप, तो स्टेबल बनने से क्या होगा इसके अंदर कि कैन नॉट अंडरगो ए डी ट्रांजिशन बाय द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन एंड द साल्ट आर क्या होगा बेसिकली कलरलेस बोल सकते हैं या उसको हम वाइट बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। फॉलोइंग ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयंस हमारे पास 3D सीरीज के अंदर दे रखा है टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर दे रखा है टाइटेनियम का 21, वेनेडियम का 23, उसके बाद मैग्नीज का 25, क्रोमियम का 24। आंसर देने आपने इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच आयंस इज ए मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई, कि कौन सा आयंस मोस्ट स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और क्यों होगा। क्रोमियम 3 पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा बच्चों इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू रीजन क्या दोगे स्टेबल T2G लेवल कॉन्फ़िगरेशन, ये इसका रीजन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है विच आयन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा आयन बेसिकली क्या होगा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्यों होगा। तो इसका रीजन आप क्या दोगे बच्चों, मैग्नीज 3 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज द हाई टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ऑफ ए वन मोर स्टेबल, मतलब क्या है ये बेसिकली गेट रिड्यूस करेगा किसके लिए मोर स्टेबल के लिए Mn2 पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों विच आयन इज ए कलरलेस एंड वाई, कौन सा रहेगा यहाँ पर कलरलेस, तो कौन सा रहेगा बच्चों टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज ए कलरलेस, क्यों ड्यू टू द अनपेड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं करेंगे, कंप्लीटली फील्ड ऑफ क्या हो जाएंगे यहाँ पर डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है out of a copper positive and copper 2 positive which ions is unstable in aqueous solution and why, कि जो copper positive is a unstable in aqueous solution and undergo a disproportionation reaction, disproportionation reaction means like is a oxidation and reduction both, कि to give a copper 2 positive and copper the high stability of a copper 2 positive in aqueous solution due to the high hydration enthalpy। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों, बड़े ध्यान से इसको आपने लर्न कर लेना है। कॉपर पॉजिटिव होगा जो बेसिकली अनस्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि अंडरगोज क्या होता है वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर होगी, 2 गिव्स ए कॉपर 2 पॉजिटिव दे सकता है, और इस केस में जो हायर स्टेबिलिटी होगी किसकी कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन की, किसकी वजह से होगी ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों गिव ए रीजन, मैग्नीज शोज ए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कि विद ऑक्सीजन बट इज़ फ्लोरिन, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो +7 शो करता है, यदि फ्लोरिन के साथ कराएं तो इसकी +4 होती है। तो क्या रीजन दोगे इसके अंदर कि मैग्नीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए +7 विद ऑक्सीजन ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन के केस में क्या बनते हैं बच्चों मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं और ये फ्लोरीन के केस में नहीं बन पाते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा ये भी आपके एग्जाम्स के अंदर। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बेसिकली बच्चों।
उनको भी आपने सारों को डिनोट करना है, अपनी कॉपी के अंदर प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिकली टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक करैक्टर वाला। तो ये मैग्नेटिक करैक्टर वाला टॉपिक भी आप देखिए हमारे पास, ये दूसरी नोटबुक है मेरे पास। तो मैग्नेटिक करैक्टर बेसिकली क्या होता है कि एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव ए टू टाइप ऑफ ए सर्कुलर मोशन। फर्स्ट इज ए ऑर्बिटल मोशन, सेकेंड इज ए स्पिन मोशन। अब इस केस में जो एटम है शुड आल्सो बिहेव लाइक इज ए टीनी मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेगा? ये एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो उसके बाद बच्चों जो ट्रांजिशन मेटल है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल मेटल बॉन्ड, ऑर्बिटल मोशन क्या हो जाता है उसके अंदर? रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए ट्रांजिशन मेनली डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो हमारे पास जो स्पिन होगी दिस इज कॉल्ड इज ए एन इंटू एन प्लस टू। ये हमारे पास बी एम इज ए बोहर मैग्नेटॉन। अब यहाँ पर एन की यदि बात करें दिस इज ए हमारे पास क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मैंने टेबल बनाई है। बेसिकली आप ये टेबल देख सकते हैं। यदि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग D1 और D9 होता है, D2 और D8 होता है, D3 और D7 होता है, D4 और D6 होता है या D5 होता है। तो ये हमारे पास स्पिन उनकी ये है। बेसिकली इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं आप। और इस केस में यदि आप फार्मूले में क्या पुट करोगे, एन की जगह पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। कोई भी आपको बेसिकली एलिमेंट्स दे देगा, उसमें आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ ए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो ये आपके लिए थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आते हैं जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय।